टैली प्राइम की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम खातों के बारे में जानने वाले हैं। खाते क्या होते हैं। टैली के अंदर खातों को अकाउंट या लेज़र भी कहते हैं। खाते क्या होता है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, संपत्ति, लाभ, आय, हानि, व्यय आदि से संबंधित व्यवहारों का संक्षिप्त रिकॉर्ड हिसाब किताब की पुस्तकों में जिस शीर्षक में टाइटल में रखा जाता है, खाता कहलाता है। ये तारीख के क्रम में नियमानुसार होता है। खाते का मतलब ऐसे समझो कि आपका एक ऐसा रिकॉर्ड जिससे भी आप लेन देन कर रहे हो, उसका रिकॉर्ड आप एक बुक के अंदर एक डेट के अनुसार और जो नियम होते हैं खातों के उसके अनुसार लिखते हो, वही खाता है। खाते को एक सिंपल सा एक वर्ड में अगर बोला जाए तो एक संक्षिप्त रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर उस व्यक्ति के व्यवहारों का, लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है, वही खाता है। यहाँ पे देखो एक भाटी चाय की होटल नाम से एक खाता लिखा हुआ है, तारीख लिखी हुई है और कब कब उसने चाय दी है, वो चाय का क्वांटिटी लिखा हुआ है, पर चाय का क्या कॉस्ट है वो लिखा हुआ है और उसका कॉस्ट कितना बनता है वो लिखा हुआ है। जब भी इसको पेमेंट किया जाएगा वो इस साइड में आ जाएगा और जब भी उसने चाय दी वो इस साइड में आ जाएगा। तो ये खाता है जो ये बताता है कि उसका जो भी माल का लेन देन है वो कब किया गया और कब उसका पेमेंट किया गया, वो चीज़ बारे में लिखा होता है। खाते 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत खाते जिसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं, एक वास्तविक खाते रियल अकाउंट कहते हैं और नाम मात्र खाते नॉमिनल अकाउंट। सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत खाते क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है। ये वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी से संबंधित होते हैं, जैसे राम का खाता, आशा ट्रेडर्स का खाता, अथवा जो किसी व्यक्ति के नाम से खाते खोले जाते हैं व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे इसमें नाम से पता चल रहा है कि व्यक्ति, जो भी व्यक्तिगत खाते होते हैं वो किसी व्यक्ति के नाम से या फर्म के नाम से या संस्था के नाम से खोलते हैं, इनको पर्सनल अकाउंट भी कहते हैं। इनको ऐसा भी कह सकते हैं जो सजीव खाते होते हैं या जो सजीव होते हैं उनको व्यक्तिगत खाते या पर्सनल अकाउंट कहते हैं। नोट इसमें लिखा है कि कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट भी पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सनल होते हैं क्योंकि ये फर्म के मालिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। मालिक के जो खाते होते हैं वो पर्सनल अकाउंट भी होते हैं। जैसे मालिक के जो खाते होते हैं ना, एक कैपिटल अकाउंट होता है और एक ड्राइंग अकाउंट होता है। ये दोनों खाते भी पर्सनल अकाउंट होते हैं क्योंकि कैपिटल अकाउंट पूंजी लगाता है मालिक और दूसरा है ड्राइंग, जब पैसा वो निकालता है। तो ये व्यक्ति के खाते होने के कारण इसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अगला खाता आता है वास्तविक खाते या रियल अकाउंट। ये वे खाते होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु या संपत्ति से संबंधित होते हैं, इन्हें वास्तविक खाते कहते हैं। जो वस्तु के नाम से खोले जाते हैं वास्तविक खाते कहलाते हैं। जैसे कैश अकाउंट है, फर्नीचर अकाउंट है, मशीनरी है, बिल्डिंग अकाउंट है, लैंड अकाउंट है, ये सब कहलाते हैं रियल अकाउंट। जो किसी वस्तु के नाम से या कोई संपत्ति के नाम से खाते खोले जाते हैं उन्हें वास्तविक खाते कहते हैं। अगला खाता आता है नाम मात्र के खाते या नॉमिनल अकाउंट। ये वे खाते होते हैं जिनका संबंध किसी लाभ, हानि अथवा आय और व्यय से होता है, इन्हें आय व्यय के खाते भी कहते हैं। जिसका कोई रूप ना हो, जो केवल नाम मात्र होते हैं, जैसे इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, कमीशन अकाउंट, वेजेस अकाउंट, परचेज और सेल अकाउंट। नाम मात्र में बस वैसे ऐसे खाते होंगे, ना तो कोई वस्तु है ना कोई व्यक्ति है, और जो पीछे बच जाते हैं केवल नाम मात्र के लिए होते हैं, उन्हें नॉमिनल अकाउंट या नाम मात्र खाते कहते हैं। जैसे ब्याज, इंटरेस्ट अकाउंट, अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आपकी आय होगी और इंटरेस्ट दे रहे हैं तो व्यय होगा। तो ये आय व्यय के खाते भी कहलाते हैं और इनका केवल नाम होता है, इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे खातों को नाम मात्र के खाते कहते हैं। खातों को लिखने के नियम। जो खाते होते हैं, जैसे पहला था व्यक्तिगत खाते, उनका लिखने का नियम होता है कि पाने वाले को हमेशा डेबिट करो। यानी जब दो लेन देन करते हैं अपन, जो दो व्यक्ति के बीच में लेन देन होता है, तो जो पाने वाला है, जो भी प्राप्त करने वाला होता है, चाहे वो पैसा हो, माल हो, उसको करना है डीआर, डेबिट करना है, और जो देने वाला है उसको करना है क्रेडिट या सीआर कहते हैं शॉर्ट में, उसको करना है। नोट रखें कि ध्यान रखें कि जब हम कोई लेन देन करते हैं दो खाते हमेशा प्रभावित होंगे, जिसमें एक लेने वाला होगा और एक देने वाला होगा। जिसको प्राप्त हो रहा है उसे डेबिट करना है और जो दे रहा है, चाहे वो वस्तु हो, माल हो, कैश हो, उसे सीआर या क्रेडिट करना है। उदाहरण के लिए माना कि हमने राम को 1000 रुपये का भुगतान किया, तो खाते कौन कौन से होंगे। एक तो पार्टी का खाता हो जाएगा राम अकाउंट, इसमें देखो यहाँ पे माना कि राम को 1000 रुपये का भुगतान किया, इसमें खाते हो जाएंगे पार्टी का खाता राम अकाउंट और दूसरा खाता कैश अकाउंट हो जाएगा कंपनी का खाता। तो देने वाला और लेने वाला कौन होगा। राम को प्राप्त हुए हैं इसलिए डीआर होगा और कैश अकाउंट गया इसलिए क्रेडिट होगा। राम को प्राप्त हो रहा है तो प्राप्त करने वाले को क्या बोला गया है कि उसको डीआर करना है, उसको डेबिट करना है पाने वाले को, और जो देने वाला है उसको क्रेडिट करना है। तो इसमें कैश देने वाला है तो कैश हो गया सीआर।
ठीक है। अगला है वास्तविक खाते रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में होता है कि जो वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करना है और जो वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करना है। उदाहरण के लिए 10,000 रुपये का नकद फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर व्यापार में आया है इसलिए डेबिट करना है, और कैश रोकड़ा व्यापार से गया है इसलिए CR करना है। और फर्नीचर रोकड़ा दोनों क्या है, वस्तु है। एक वस्तु व्यापार में आ रही है तो दूसरी वस्तु व्यापार से जा रही है। फर्नीचर अकाउंट को DR करना है और कैश अकाउंट को करना है CR। फिर आगे आती है बारी नाम मात्र के खाते, नॉमिनल अकाउंट। वह हम आनियों को डेबिट करना है और आय और लाभ को क्रेडिट करना है। मुकेश को सैलरी दी 10,000 रुपये, तो सैलरी अकाउंट DR कहलाएगा और कैश अकाउंट कहलाएगा CR, क्योंकि सैलरी एक तरह का हमारा खर्चा है, व्यय है, और खर्चे और व्यय को क्या बोला गया है कि हमें डेबिट करना है, यानी डेबिट साइड में लिखना है। तो इस तरह से ही हो गया। फिर अगला है जनरल रोजनामचा। व्यापार के प्रत्येक लेन देन को सर्वप्रथम इस किताब में डाला जाता है। जनरल में व्यापारी दैनिक लेन देन का लेखा पूरे विवरण से डेबिट और क्रेडिट में उनको वर्गीकृत करके उनके डेट वाइज और जिस क्रम में सौदे हुए उसी क्रम में करता है। जनरल का मतलब इतना सा समझो कि जनरल वो होता है जो आप डेली की जो एंट्रियाँ करते हो, दिन के शुरू से लगाकर अंत तक जो भी आप लिखते हो उसके अंदर, चाहे वो सेल किया है या परचेस किया है, पैसे आए हैं, पैसे गए हैं, सभी व्यापार की जितनी भी एंट्रियाँ हो वो सब प्रथम इस बुक में डाली जाती है। लाल कलर की बहियाँ होती है, पीले कलर के पेज होते हैं, डोरा होता है उसके अंदर, वो हमारी जनरल बुक कहलाती है, रोजनामचा कहलाती है। हिसाब किताब रखते वक्त कोई भी एंट्री सीधे लेज़र खाते में नहीं की जाती, बल्कि पहले उसे जनरल में लिखा जाता है, उसके आधार पर खाते बनाए जाते हैं। टैली या BG में हम जब एंट्री करते हैं तो वो अपने आप ही संबंधित खातों में पोस्टिंग हो जाता है। तो रोजनामचा ये होता है कि जो सर्वप्रथम बुक होती है जिसके अंदर अपन डेली अपने हाथ से लिखते हैं वो रोजनामचा कहलाता है, ठीक है। और जब हम एंट्रियाँ करते हैं टैली या BG के अंदर तो वो एक जगह पे एंट्री करने पर दूसरी जगह ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाती है। कैसे करते हैं प्रैक्टिकल हम देखेंगे। चलिए, तो हम अभी तक आज इस क्लास के अंदर हमने क्या क्या देखा कि खाते क्या होते हैं। खाते एक संक्षिप्त रिकॉर्ड होता है किसी भी व्यवहारों का, और उसमें खाते कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत खाते जिसको पर्सनल अकाउंट, वास्तविक खाते रियल अकाउंट, नाम मात्र खाते नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। व्यक्तिगत के बारे में देखा कि जो व्यक्ति के नाम से खाता खोला जाता है उनको व्यक्तिगत खाते कहते हैं। वास्तविक के बारे में देखा कि हम जो वस्तु के नाम से खाते खोले जाते हैं उन्हें वास्तविक खाते कहते हैं। नाम मात्र खाते जो आय व्यय के खाते होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि या तो हमारी आय होगी या व्यय होगा, वो खाते नाम मात्र कहलाते हैं। या जो केवल नाम मात्र के होते हैं, जिनका केवल नाम होता है, अस्तित्व नहीं होता है, उनको नाम मात्र खाते कहते हैं। लिखने के नियम थे कि जो व्यक्तिगत का नियम था कि पाने वाले को डेबिट करना और देने वाले को क्रेडिट करना है। दूसरा था वास्तविक खाते। वास्तविक का नियम था कि जो वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करो। और नाम मात्र के खाता था कि व्यय एवं हानियों को डेबिट करना है और आय और लाभ को क्रेडिट करना है। और जनरल के बारे में हमने देखा कि ऐसी बुक जो सबसे पहले जिसके अंदर एंट्रियाँ होती है जनरल बुक कहलाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे टैली कैसे स्टार्ट करना है, उसके अंदर एक कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।